जय हिंद। आज हम सीखेंगे कि जब भी हम कोई गलती करते हैं तो हमारे माँ बाप या हमें कोई ना कोई समझाता है ऐसे विषयों के। तो शुरू करते हैं। वेन एवर का मतलब होता है जब भी, और ये जो रेखा है वेन एवर यू, ये सब तक, यहाँ तक सबके साथ रहेगा। यहाँ तक सबके साथ, सभी वाक्यों से पहले वेन एवर यू का प्रयोग होगा। जैसे वेन एवर यू कमिट ए मिस्टेक, जब भी आप कोई गलती करते हैं। वेन एवर यू मेक ए मिस्टेक, जब भी आपसे कोई गलती होती है। वेन एवर यू डू समथिंग रॉन्ग, जब भी आपसे कोई गलती होती है, आप गलती करते हो। वेन एवर यू डोंट डू एनी गुड वर्क, जब भी आप कोई अच्छा काम नहीं करते हो। वेन एवर यू फाइट विथ समवन, जब भी आप किसी से झगड़ा करते हो। वेन एवर यू कंज्यूम एनी काइंड ऑफ इंटॉक्सिकेंट, जब भी आप किसी प्रकार का नशा इस्तेमाल करते हो या लेते हो। वेन एवर यू इंसल्ट समवन, जब भी आप किसी का अपमान करते हो। यहाँ पर हार्म भी आ सकता है, जब भी आप किसी का नुकसान करते हो। इंसल्ट का मतलब है जब भी आप किसी का अपमान करते हो। वेन एवर यू वेस्ट योर टाइम, जब भी आप अपना समय बर्बाद करते हो, अपना पैसा बर्बाद करते हो। वेन एवर यू ईट समथिंग बैड, जब भी आप अनहेल्दी फूड खाते हो जो शरीर के लिए नुकसानदायक होता है। वेन एवर यू डोंट पे अटेंशन टू योर स्टडी, जब भी आप अपने पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते हो, अपने काम पर ध्यान नहीं देते हो। यहाँ पर वर्क हो जाएगा डोंट पे अटेंशन टू योर वर्क, डोंट पे अटेंशन टू योर हेल्थ, डोंट पे अटेंशन टू योर फैमिली, ऐसा हो जाएगा। वेन एवर यू डोंट टॉक पोलाइटली विद समवन, जब भी आप किसी के साथ नम्रता से बात नहीं करते हैं। वेन एवर यू डोंट टॉक वेल विद एनीवन, जब भी आप किसी से अच्छे से बात नहीं करते हैं, या बिहेव हो सकता है, बर्ताव नहीं करते हैं। वेन एवर यू सीट एम्प्टी, जब भी आप खाली बैठते हैं। वेन एवर यू डोंट डू एनी वर्क, जब भी आप कोई काम नहीं करते हैं। तो क्या होता है, तब होता है, यहाँ से ये वाक्य खत्म हो गए। वेन एवर यू वाला वाक्य खत्म हो गया, यहाँ से अलग वाक्य है। योर पेरेंट्स एक्सप्लेन इट टू यू अगेन एंड अगेन, तब तुम्हारे माँ बाप तुम्हें बार बार समझाते हैं। यहाँ पर अगेन एंड अगेन के को हटाकर एवरी टाइम भी लिख देंगे तो हर बार समझाते हैं। जैसे योर पेरेंट्स एक्सप्लेन इट टू यू एवरी टाइम, तुम्हारे माँ बाप तुम्हें हर बार समझाते हैं जब भी आप कोई ये काम करते हो, गलती करते हो या ज़्यादा। तो हाउ मच डू योर पेरेंट्स एक्सप्लेन टू यू, तुम्हारे माँ बाप तुम्हें कितना समझाते हैं कि ये काम मत करो, ये काम खराब है। तो इसीलिए हाउ मच, यहाँ पर ये दो वाक्य हैं, तीन वाक्य हो जाएंगे। हाउ मच ये रेखा रहेगी। हाउ मच डू योर पेरेंट्स स्टॉप यू, तुम्हारे माँ बाप तुम्हें कितना रोकते हैं। हाउ मच डू योर पेरेंट्स टेल यू, तुम्हारे माँ बाप तुम्हें कितना बताते हैं। क्या बताते हैं, नॉट टू डू रॉन्ग थिंग्स, गलत काम मत करो। दैट लगा सकते हो, जैसे यहाँ पर दैट लगा है कि। हाउ मच डू योर पेरेंट्स एक्सप्लेन टू यू दैट दिस वर्क इज बैड, यह काम खराब है। डोंट डू दिस वर्क, इसका वो हो जाएगा। हाउ मच डू योर पेरेंट्स एक्सप्लेन टू यू दैट डूइंग दिस वर्क विल हार्म यू, यह काम तुम्हारा नुकसान करेगा, तुम्हारे लिए नुकसानदायक है। दिस वर्क विल रूइन यू, यह काम तुम्हें बर्बाद कर देगी, मैंने बर्बाद कर देना। बट यू नेवर वैल्यू देयर वर्ड्स, लेकिन तुम उनकी बातों को महत्व नहीं देते हो। यू नेवर फॉलो द पाथ शोन बाय देम, तुम उनके दिखाए हुए रास्ते पर नहीं चलते हो। यू नेवर लिसन टू देम, तुम उनकी नहीं सुनते हो। यू नेवर पे अटेंशन टू व्हाट दे से, तुम उनकी बातों पर कभी ध्यान नहीं देते हो जो वे कहते हैं। यू नेवर फॉलो देयर एडवाइस, तुम उनके सलाह पर कभी नहीं चलते हो, उनके सलाह को कभी नहीं मानते हो। यू डोंट गिव इम्पोर्टेंस टू देयर वर्ड्स, तुम उनकी बातों का महत्व नहीं देते हो, है ना। तो अब क्या होगा उसके बाद, इफ यू हैड, यस इफ यू हैड यहाँ सबके साथ रहेगा। इफ यू हैड इन सबके साथ रहेगा, जितने भी वाक्य बोले जाए। तो यहाँ तक जो ये खाली जगह है, यहाँ तक इन सभी वाक्यों से पहले
इफ़ यू हैड होगा। जैसे इफ़ यू हैड पेड अटेंशन टू योर पेरेंट्स, अगर तुमने अपनी माता पिता की बातों पर ध्यान दिया होता। यहाँ पर स्टडी हो जाएगा। इफ़ यू पेड अटेंशन टू योर स्टडीज, इफ़ यू पेड अटेंशन टू योर वर्क, इफ़ यू पेड अटेंशन टू योर हेल्थ, इफ़ यू पेड अटेंशन टू योर फैमिली, अगर तुमने अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया होता। इसका मतलब है होता, है ना। इफ़ यू हैड लिसन टू योर पेरेंट्स, अगर तुमने अपनी बातों को तुमने अपने माता पिता की बातों को सुना होता। इफ़ यू हैड नॉट वेस्टेड योर टाइम, अगर तुमने अपना समय बर्बाद नहीं किया होता। इफ़ यू हैड नॉट वेस्टेड योर मनी, इफ़ यू हैड नॉट वेस्टेड योर एनीथिंग। तो इफ़ यू हैड टेकन एडवांटेज ऑफ योर पेरेंट्स एक्सपीरियंस, अगर तुमने अपने माता पिता के अनुभव का फ़ायदा उठाया होता। इफ़ यू हैड डन गुड वर्क, अगर तुमने अच्छा काम किया होता। इफ़ यू हैड वर्केड हार्ड डे एंड नाइट, अगर तुमने रात दिन कठिन परिश्रम किया होता। यहाँ पर सिर्फ वर्केड हार्ड भी लगा सकते हैं, जैसे इफ़ यू हैड वर्केड हार्ड, अगर तुमने कठिन परिश्रम किया होता। इफ़ यू हैड स्टडीड फ्रॉम ए गुड टीचर, अगर तुमने अच्छे अध्यापक से पढ़ा होता। इफ़ यू हैड रीड और लर्न फ्रॉम द बायोग्राफीज ऑफ सक्सेसफुल पीपल, अगर तुमने सफल लोगों की जीवनी को पढ़ा होता और तुमने सफल लोगों की जीवनी से सीखा होता। इफ़ यू हैड नॉट डेवलपेड बैड हैबिट्स, अगर तुमने खराब आदतें नहीं लगाई होती। इफ़ यू हैड स्टेड फ्रॉम बैड हैबिट्स, अगर तुम खराब आदतों से दूर रहे होते। इफ़ यू हैड वर्केड लाइक सक्सेसफुल पीपल, अगर तुम सफल लोगों की तरह तुमने काम किया होता। योर सर्कमस्टेंसेज वुड हैव बीन डिफरेंट, तो आज तुम्हारी स्थिति दूसरी होती। यू वुड नॉट हैव हैड टू फेस सोरोस टुडे, तुम्हें आज दुख का सामना नहीं करना पड़ता। टुडे यू वुड हैव बीन सक्सेसफुल, आज तुम सफल होते। और इस वाक्य से पहले ये वाला वाक्य यू वुड नॉट हैव हैड एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स लगाना है। इस वाक्य से पहले ये आएगा यू वुड नॉट हैव हैड एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, तुम्हें किसी भी प्रकार की आज प्रॉब्लम समस्या नहीं होती। टुडे लगा देंगे इस वाक्य से। इस वाक्य से पहले ये आएगा यू वुड नॉट हैव हैड एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, तुम्हें आज किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती। और भी ऐसे कुछ वाक्य हैं, जैसे हम देखते हैं। If the people of the world understood through explaining, then the evil would have been eliminated from the world, अगर समझाने से दुनिया समझ गई होती तो इस दुनिया से बुराई खत्म हो गई होती। The man whom you have explained to, जिस आदमी को आपने समझाया है। How many people must have explained to him, उसे बिफोर यू, उससे आपसे पहले कितने लोग समझा चुके हैं। तो इसी तरीके से इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।